मुस्कुराओ, अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया शायद। मुस्कुराओ, अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और रह जाए अगर दिल में फिर भी दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ। नायाब, जब से आपकी ये कविता वायरल हुई है मुस्कुराओ, आपकी ज़िंदगी में कितनी मुस्कुराहटें बढ़ी हैं? मेरी जिंदगी में बहुत बहुत मुस्कुराहटें बढ़ गई हैं। मतलब मैंने कभी अपने माँ बाप को, मम्मी को तो फिर भी, पर अपने पिताजी को मैंने कभी 5 दिन तक लगातार मुस्कुराते नहीं देखा है। वो मुस्कुरा रहे हैं 5 दिन से, तो मैं सोच सकती हूँ कि बहुत बढ़ गई हैं, दुनिया में ही बहुत बढ़ गई हैं। और लाइफ कितनी चेंज हुई है? बहुत, मैं सडनली इम्पोर्टेंट हो गई हूँ। सडनली, लाइक मैं अपने लिए पहले भी थी, पर मुझे लगता है कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ टू फील दैट पीपल आर स्माइलिंग बिकॉज ऑफ यू। दैट वो बहुत शांति देता है मुझे। और जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है वो क्या है? तो एक दीदी है, जो मैं दिल्ली जब आती हूँ तो एक दिन वाली बस चलती होती थी पहले, तो सुबह 5 बजे चलती थी और रात को तो उठ गई। तो मैं जो मेरे साथ बैठा है मैं गपियाते जाती थी। तो वो दीदी से मैंने बातें की थी और उनका नंबर था मेरे पास। तो वो कोई एग्ज़ाम देकर आई होंगी उस दिन, जिस दिन ये वायरल हो रहा था। एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और उनका नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि नायाब, मैं बहुत परेशान थी और मैंने तुम्हारा मैसेज देखा, रील वायरल हो रहा था, देखा, और मैंने देखा कि वाह यार, सही हुआ होगा कुछ कि अगर मेरा नहीं निकला पेपर तो मैंने बोला बेस्ट, तालियां। लाइक पेपर ना निकलने पे अगर आप खुश हो सकते हो तो आई थिंक आई हैव डन माय जॉब, हो गया मेरा कार्य। आप खुद कितना मुस्कुराती हैं? बहुत मुस्कुराती हूँ मैं, बहुत नहीं, मैं रोती भी बहुत हूँ क्योंकि बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, बट मैं हंसती ज़्यादा हूँ, बहुत हंसती हूँ, बहुत मुस्कुराती हूँ और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ। जो जो बातें मैंने कविता में कही हैं कुछ भी झूठ नहीं है, मैं बिलीव करती हूँ। मेरे जूते गुम गए थे जहाँ से ये कविता निकली, मेरे जूते गुम गए थे और मैं बहुत परेशान थी कि अरे ये तो मेरा इवेंट है, मुझे इस थीम पे लिखना है। और मुझे जब जूते घूमे तो मुझे एक नानी की बात याद आ रही है कि चलो बला टल गई, कोई बड़ी मुसीबत छोटे में निपट गई। मैंने बोला यार मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे इसी पे लिखना चाहिए। तो जूते घूमने से ये कविता निकली है, बाय द वे। आप कविता जब लिखती हैं तो आप खुद लिखती हैं या चैट जीपीटी या कभी रख अरे रखे हैं? तो मैं 9वीं क्लास में कब थी यार, 2009 में ना तो चैट जीपीटी था, पहली कविता तब लिखी थी, तो तब से खुद ही लिखती हूँ। और ये जो शौक है कविता लिखने का या कहीं स्टेज पे जाती हैं परफॉर्म करती हैं, ये शौक कहाँ से आया? बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी और एवरेज होना भारत में थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता ना, सबको टॉपर बनना है, बन हर कोई सकता नहीं है। तो एक क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन हुआ था और सब लोग ऐसे और आर्टिकल वार्टिकल लिखने बैठ गए और मुझे लगा कि शायद अगर मैं दिमाग चलाऊँ और मैं कविता लिख दूँ, अगर क्या पता मैं जीत जाऊँ। तो वो उस चक्कर में मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी अंग्रेजी में। तो मैं डायरी भी लिखती थी, मैं कविता भी लिखती थी, बहुत दोस्त थे, फिर भी अकेली थी तो सारी दोस्ती डायरी को भी दिखाती थी कि आज पापा ने मुझे इससे डांट दिया, तुमको पता है डायरी। तो सब वहीं पे लिखना एक वो बन गया, एक एस्केप बन गया। अब एस्केप से तो सब कुछ ही बन गया। आपकी फैमिली, पढ़ाई, आप कहाँ से हैं वो बताइए। मैं सबको प्लीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम नायाब मिड्ढा है, मेरा पेन नेम नायाब नहीं है, मेरा नाम ही नायाब है। तो मेरा जन्म हुआ है श्री गंगानगर राजस्थान में, बिल्कुल बॉर्डर पे है। मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, बड़ा झगड़ा करके मेरी मम्मी मुझे कॉन्वेंट स्कूल लेकर गई कि मेरी बेटी तो कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ेगी। और मेरा एक भाई है, मेरी मम्मी एक बिजनेस वूमन है, उनसे पहले एक वो अपना स्कूल भी चला चुकी हैं। मेरी ये जो पूरा जो मुस्कुराओ है ना, आई थिंक इट कम्स फ्रॉम माई मदर, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट। मम्मी बिल्कुल ऐसी हैं, हर चीज़ में कुछ अच्छा ढूंढ लेती हैं। अब मैं फेल होकर घर आती हूँ तो कि मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, कभी नहीं, कभी डांटती नहीं है इस बारे में कि तुम हार गए। तो मुझे कभी हारने पे डांट नहीं पड़ी है घर पे, शायद इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हार गए तो मुस्कुराओ। माय फादर इज़ इन अ बैंक, ही इज़ अ बैंकर। फिर मैं दिल्ली आई, मैंने कॉलेज किया, दिल्ली आके मुझे पता लगा अच्छा कविताएं परफॉर्म भी की जा सकती हैं। मैं मैथमेटिशियन बनना चाहती थी पर नहीं हो पाया, तो मैं जो कुछ नहीं कर पाता वो बेचारा इंजीनियरिंग करता है। तो मैंने इंजीनियरिंग की, इन्फोसिस में 2 साल नौकरी भी की क्योंकि पापा चाहते थे कि फाइनेंशियली स्टेबल हो, मम्मी भी। फिर जब मुझे लगा कि अब मैं समझ गई हूँ कि कविताओं से घर कैसे चलाना है, तो मैंने छोड़ दी नौकरी। पहली बार स्टेज पर आप कब गई थी और कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? कविता के लिए पहली बार स्टेज पर 2015 में गई थी, पर वैसे मैं स्टेज पे ही पैदा हुई थी। मैं 2 साल की थी, 2.5 साल की, तब से स्टेज पे डांस करती थी। डांस करना बहुत पसंद था, तो बचपन में लगता था शायद इसी में करियर बनाऊंगी, पर छूट गया क्योंकि एवरेज नहीं रहना था, बहुत पढ़ना था, तो छूट गया डांस करना। तो फिर स्टेज पे मैं वापस लौटी थी 2015 में। स्कूल के सुरेंद्र शर्मा जी हैं, हास्य कवि हैं जी हमारे जी। भारत के जाने माने,
वो हमारे कॉलेज के एडमिन ग्रुप के में से हैं, मैनेजमेंट ग्रुप में से। वो हमारे जब भी कुछ होता था तो जज बन के आते। सुरेंद्र शर्मा जी ने स्टेज पर, मुझे याद है, अपनी जेब से मुझे 3100 दिए। मुझे आज भी लगता है कि वो 2100 देना चाह रहे थे, शायद गलती से एक नोट ज़्यादा डल गया क्योंकि मैं बहुत शॉक्ड थी कि ये क्या नंबर बना पर वो 3100 रुपये आज भी मेरे पास है, वो डीमोनेटाइजेशन में बदले नहीं है। और उस दिन से मैं उतरी ही नहीं कभी स्टेज से ना। कविता कहकर कैसे घर चलाया जा सकता है? देखो, पैसा कमाना जो है ना, वो एक अलग, उसका कविता से कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक दैट वो एक स्किल है। तो जब हम कहते हैं ना कि पढ़ लो, इसके लिए पैसा कमाएंगे कल को, तो ये मुझे लगता है बड़ा गलत है कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए। घर तो मुझे लगता है जो पढ़ता लिखता नहीं है इंसान, वो भी कैसे ना कैसे करके चला लेता है। तो वो एक अलग स्किल है, वो कविताओं से डेवलप नहीं किया। वो मम्मी बिजनेसमैन, बस बिजनेस वूमन मम्मी से आई है। तो वो जो होता है ना, अपने कला को बेचना और अपने कला को इस तरह से रखना, तो मुझे लगा कि यार ये मुझे सीखना है। जब आप कविता पढ़ते हैं तो उसमें नुक्ते का, उच्चारण का कितना ध्यान रखना पड़ता है? मैं सच बोलूं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे कविता लिखना पसंद था। मुझे ऐसा लगता था कि इसका काम है मेरे दिल की भावनाओं को लेकर के आपके दिल तक पहुंच जाना। और टचवुड इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं है नेचुरली, पर पंजाबी घर से वो नहीं आता है, सानू सानू नहीं आता। तो मैं, बट आई एम नॉट दैट केयरलेस अबाउट इट। मैं सीख रही हूँ, कभी कभी स्टेज पे गलती करती हूँ तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ। जब भी जिंदगी में कोई दुख आता है तो आप मुस्कुराने की बात कर रही हैं कविता में, रोने से इतना परहेज क्यों? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी परहेज नहीं है रोने से। ये तो देखो, ये एक नजरिया है कि आप जिंदगी को ऐसे भी देख सकते हो। रोने से परहेज नहीं है, बहुत ज्यादा ये कविता सच कहूँ तो बड़ी बातों पे है ही नहीं। अब कभी कभी कोई ऐसी चीज भी खो जाती है जिसके लिए बहुत ग्रीफ भी होता है, दुख भी होता है। थोड़ी ना मैं कह सकती हूँ कि आप मुस्कुराओ इस बात। मैं हमेशा मानती हूँ कि यूनिवर्स हैज अ बिगर प्लान। तो इट्स नॉट अबाउट नॉट क्राइंग। ये नहीं है अरे रोना है खुल के, मैंने कहा ना, मैं बहुत रोती हूँ। आप जिंदगी में सबसे ज्यादा कब रोई थी? मैं ना कोटा गई थी यार पढ़ने के लिए मुझे बहुत रोना है। प्लीज मत जाओ यार, अगर तुमको लगता है ना कि तुम कर सकते हो घर बैठ के, और अगर तुम बहुत शक्तिशाली हो तभी जाओ, क्योंकि वहां ना वो तुमको इतना गिल्ट में डालते हैं ना। मैं कोटा में शायद सबसे ज्यादा रोई हूँ, सबसे ज्यादा। जिस तरह से पढ़ते वक्त अचानक रोने की हल्की सी आवाज आती है, नेचुरल है या आप फ्रेम करती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल प्रेम नहीं करती हूँ। मेरी आवाज़ ना बचपन से ही हस्की है। मम्मी की भी आवाज़ वैसे बिल्कुल सेम है, तो हेरिडिटी भी है। तो एक टीचर थी, तो स्कूल में एक बार बोली थी मुझको कि ऐसा लगता है कौवा खा के स्कूल आती है। तो अब मैं एक बार उनको जाके कहना चाहती हूँ अच्छा क्योंकि लोगों को, और मैं बहुत कॉन्शियस थी जब सुना, तो मुझे लगता था कि सब इतना बुली करते थे और सबको लगेगा मेरी आवाज़ नहीं पसंद आएगी, बट लोगों को आवाज़ ही इतनी पसंद आई कि एक बार तो जा करके बनता है दुनिया को खूबसूरत बनाती हैं मुस्कुराहटें। आपको सबसे खूबसूरत क्या लगता है? मुझे तो सबसे खूबसूरत दुनिया ही लगती है, पर मेरी एक कविता भी है जिसका नाम है तुम खूबसूरत हो। तुम खूबसूरत हो, ये बात खुद से 100 दफ़ा कहो। चलते वक्त, रुकते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त खुद को आईने में देखते वक्त, मुस्कुराते वक्त, चिल्लाते वक्त, दूसरों की आंखों में अपनी झलक देखते वक्त, बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, खुद से बेखौफ कहो।